अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है टॉपिक मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे चेक करेंगे। मैं साथ साथ यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अच्छा, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मॉड्यूल होता क्या है। ठीक है, तो मॉड्यूल एक किस्म की एक फाइल होती है। जैसे हम लोग इससे पहले जो है वो फाइलें बना रहे थे पाइथन की, तो मॉड्यूल एक अलग फाइल आप बना सकते हैं। मॉड्यूल बेसिकली एक जो है वो पे फाइल होती है जिसमें जिसमें आप जो है उसको ऑर्गेनाइज करके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकली यहाँ पे चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक मॉड्यूल बना लेते हैं, फाइल का नाम ही मॉड्यूल रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को जो है वो सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, या यहाँ से हम लोग इसे सेव कर लेते हैं और इसका नाम ही हम लोग जो है वो माई मॉड्यूल रख लेते हैं। ठीक है, और इसको ऑल फाइल कर लेते हैं। ठीक है, और सेव कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास जो है वो एक फाइल मॉड्यूल फाइल बन गई है। अब जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी हम लोग इस फाइल को जो है वो कॉल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी किसी दूसरी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके अंदर जो है वो कुछ कोड टाइप कर लेते हैं। जैसे इसमें मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, इस्लामिक ग्रीटिंग। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में फंक्शन बनाया वो हम लोग यहाँ पे फंक्शन दोबारा से ऐड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न एफ, और अस्सलाम वालेकुम हम लोग यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये एक मॉड्यूल जो है वो क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। अब जब एक और फाइल जो है वो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, ये नेक्स्ट फाइल, और इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि एक और जो फाइल है उसको ये जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है वो यूज़र से उसका नाम लिया था और उसको सलाम जो है वो दिया था यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कर रहा हूँ क्लास को, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, जो हम लोगों ने वहाँ पे नाम लिखा होगा वो यहाँ पे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे माई मॉड्यूल। ठीक है, अब उसमें मल्टीपल जो है वो फंक्शन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस का नाम जो है वो टाइप करना है, तो इस्लामिक ग्रीटिंग हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे उसको पास कर देते हैं एक एली नाम जो है वो पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसे जैसे ही रन करेंगे, मैं इसको भी सेव करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, और इसका नाम जो है वो हम लोग इंपोर्ट मॉड्यूल्स वगैरह रख लेते हैं या मेन पे, तो सेव कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही हम लोग इसको जो है वो यहाँ पे रन करेंगे तो ये वहाँ से फाइल जो है दूसरे मॉड्यूल से फाइल को पिक करके लेके आ रहा है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे जो है वो। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक नाम जो है वो दिया हुआ है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से ये नाम भी इसके साथ ही हो। तो फिर हम लोग इस जगह पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करनी है। ऊपर जो एक हम लोगों ने पैरामीटर लिया हुआ है वो यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने पैरामीटर पास, इस फाइल को आगे हम लोग जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे ये देखिए हमारे पास अस्सलाम वालेकुम और अली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इन सिंपली आप यहाँ पे किसी दूसरी फाइल को अपनी इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, आप मॉड्यूल बना सकते हैं जो बेशुमार तरह के प्रोग्राम के अंदर आप बार बार उन्हें जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है वो इसको खत्म करते हैं और आगे जो है वो बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बिल्ट इन लाइब्रेरीज के बारे में चेक करेंगे कि पाइथन की कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज को कैसे यूज किया जाता है, उनको कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम मॉड्यूल्स की एक लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे बिल्ट इन लाइब्रेरी है, तो उसको जो है यूज कर लेते हैं। तो ये भी मॉड्यूल्स की तरह ही जो है वो होते हैं, मतलब बने बनाए मॉड्यूल्स है पहले से। तो मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेता हूँ फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम डेल्टा। ठीक है, तो देखिए ये पहले से बना बनाया यहाँ पे बनी बनाई लाइब्रेरीज है जिसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और उस लाइब्रेरी में से हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया है। तो आज की तारीख हम लोग जो है वो टाइप कर लेते हैं, टुडे इक्वल टू डेट टाइप डॉट नो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं, डबल कोटेशन और आज, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉलम दे देते हैं और टुडे डॉट
एफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टाइम को जो है डेट को दे देते हैं कि किस तरीके से शो होगी। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे डेट शो हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मंथ शो हो, और उसके बाद यहाँ पे ईयर शो हो जाना चाहिए। यह हम लोगों ने इसे फॉर्मेट दे दिया है कि किस तरीके से डेट जो है वो शो होगी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, तो ये जो एरर दे रहा था ये खत्म कर देगा। तो उसके बाद हम लोग इसको जो है वो रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आज जो है वो तारीख यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि फ्राइडे जो है ये कब आ रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो कब आ रहा है। तो कल नेक्स्ट फ्राइडे है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फ्राइडे इक्वल टू टुडे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस और टाइम डेल्टा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 माइनस टुडे, और वीक डे जो है वो हम लोग यहाँ पे इसमें से 4 को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट, और अगला फ्राइडे जो है वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, अगला जुमा, और कॉमा फ्राइडे डॉट स्टार्ट एफ टाइम, और यहाँ पे सेम उसी तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो हम लोग टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट डबल कोटेशन को क्लोज करते हैं, और अब हम लोग जो है वो इसे रन करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमें जो है वो आज की डेट बता रहा है, और फिर अगले जुमे की डेट बता रहा है कि नेक्स्ट जुमा जो है वो किस तारीख को आ रहा है। तो अब इसको जो है वो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कैलेंडर को। तो ये देखिए आज जो है वो 1 डेट है, और कल जो है 2 डेट को फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्राइडे को एग्जैक्टली पिक करेगा कि किस दिन को जो है किस डेट को फ्राइडे यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो नेक्स्ट किसी भी डे को जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी पहले से बड़ी बनाई लाइब्रेरी का यूज़ किया है, जिसके साथ हम लोगों ने जो है वो आज की तारीख और अगले फ्राइडे की तारीख जो है वो यहाँ पे चेक की है। मैं कमेंट दे देता हूँ मैथ मॉड्यूल्स की। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं मैथ, और नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो बेसिकली यहाँ पे किबला क्या एंगल चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इस्लामाबाद से एंगल को जो है वो चेक कर लेता हूँ। तो लैटिट्यूड इक्वल टू हम लोग इस्लामाबाद का लैटिट्यूड दे देते हैं 33.6844, ठीक है। तो ये इस्लामाबाद को शो कर रहा है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल बना लेते हैं किबला एंगल के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज की थी मैथ डॉट डिग्रीज, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और मैथ डॉट इसमें हम लोग जो है वो लैटिट्यूड 1 इसमें हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। तो ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे ये बिल्ट इन लाइब्रेरी से हम लोगों ने जो है वो लिया है। तो ये जो है एक्स और वाई 2 अदद जो है वो ऐड करता है, जिसमें हम लोग जो है वो रेडियंस को चेक करते हैं। इसमें जो है एग्जैक्टली रेडियन बताएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स और वाई जो है ये दोनों तरफ बराबर वैल्यू है, मतलब एक्स 1 है और वाई भी हमारे पास 1 है। इस सूरत में हम लोग जो है एंगल जो होता है 45 दर्जे जो है हम लोगों ने इसको तकरीबन 0.785 के एंगल में इसको जो है वो रखना है रेडियंस को। तो यहाँ पे मैं बेसिक कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस सारी लाइंस को जो है वो कमेंट करता हूँ, और नेक्स्ट हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लैटिट्यूड के बाद आपको लॉन्गिट्यूड भी चाहिए होता है एग्जैक्टली किबला डायरेक्शन ऐड करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ लैटिट्यूड जो है वो दिया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं एफ डबल कोटेशन और किबले का रुख, ठीक है। और यहाँ पे किबला एंगल और
डॉट टू एफ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिग्री से जो है वो बता देते हैं कि कितनी डिग्री पे जो है वो ये शो होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं डिग्री और डबल कोटेशन क्लोज। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके चेक कराते हैं। ये देखें, हमें जो है वो बता रहा है कि किबले का रुख जो है वो तकरीबन 45 डिग्री के डिग्री है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसके मुताबिक बताएगा जो हम लोगों ने इसे लैटिट्यूड वगैरह दिया होगा। एक और मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे रैंडम का इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रैंडम। तो बाद नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ना रैंडमली सूरज जो है वो चेक कर लेते हैं। तो सूरज इक्वल टू रैंडम डॉट, ये हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं रैंडम को, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे लिमिट देते हैं कि 1 से लेके 114 तक हमारी सूरतें हैं, कुरान की सूरतें हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनमें से एक आयत रैंडमली ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है वो रैंडम डॉट इंट, और ये 1 से जो है 20 के दरमियान में हम लोग आयत जो है वो ले लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद सूरा का जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया था, और यहाँ पे साथ ही आयत जो है वो दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो रन करते हैं। ये रैंडम फंक्शन हम लोग ने पहले भी यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट इसको दोबारा से ऐड कर लिया है। हम लोग पहले वाला रिजल्ट जो है इसको क्लियर कर लेते हैं और दोबारा से इसको जो है वो रन करके चेक करते हैं। देखिए, आज की नसीहत जो है वो उसमें सूरत और नंबर 94 और आयत नंबर 11 जो है वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रैंडमली जो है वो सूरत को ऐड कर सकते हैं, और इसको भी हम लोग जो है वो क्लियर करते हैं। और यहाँ पे कमेंट पास करते हैं एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं पाइथन हिजरी कैलेंडर जो है हमारे पास। तो पाइथन हिजरी जो लाइब्रेरी है, इसको ऐड करने के लिए हम लोग सबसे पहले टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है वो न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये जब भी हम लोग कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले पिप और उसके बाद इंस्टॉल, और हम लोगों ने यहाँ पे हिजरी कन्वर्टर जो है वो ऐड करना है। हिजरी लाइब्रेरी का जो कैलेंडर है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग हिजरी कन्वर्टर और इंटर बटन प्रेस कर लेंगे। ये हमारे पास जो है वो इंस्टॉल होके आ जाएगा। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम टाइप करते हैं और हिजरी कैलेंडर में आज की डेट जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ्रॉम और यहाँ पे हिजरी कन्वर्टर, ठीक है, और इंपोर्ट कर लेते हैं हिजरी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो आज की ही तारीख हासिल करते हैं हिजरी कैलेंडर से। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिख लेते हैं हिजरी डेट, एक वेरिएबल देंगे और इसमें इक्वल टू हिजरी डॉट टुडे। ठीक है, और इंटर बटन प्रेस करते हैं और इसको जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे एफ, और आज की जो है वो हिजरी तारीख, इसमें हम लोग सबसे पहले हिजरी डेट, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो मंथ को लिखना है। तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और हिजरी डेट डॉट मंथ, और फिर से ब्रैकेट ऐड करते हैं और ईयर को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हिजरी डेट डॉट ईयर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है इसको रन करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। ये देखें हमारे पास आज की तारीख जो है, और उसके बाद ये देखें सारी तारीख, हिजरी तारीख जो है वो लिखी हुई यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो हिजरी तारीख को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली बने बनाए पहले से मौजूद जो है बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसको यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम छोटा सा बना लेते हैं इस्लामिक कैलेंडर के रिलेटेड, जिसमें हम लोग जो है वो इसी तरीके से हिजरी कैलेंडर का यूज करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसमें हम लोग जो है वो कमेंट पास कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हम लोग जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद सेम उसी तरीके से जो है वो हम लोग हिजरी कन्वर्टर से हिजरी जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। हम लोग जो है वो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग इस्लामिक कैलेंडर रख लेते हैं, और टुडे इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ और हिजरी
इक्वल टू टुडे, और उसके बाद हम लोग जो है वो प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले हाइपर एन और उसके बाद प्लस। यहाँ पे मैं सेम उसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इक्वल को जो है वो मल्टीप्लाई किया था 14 के साथ, तो वो 14 टाइम जो है वो वहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं इसे 14 टाइम जो है वो प्रिंट कर देता हूँ, और नीचे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पे इस्लामी तकवीम पे हिजरी डे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो दोबारा से कर्ली स्टार्ट करनी है, कर्ली ब्रेसेस और हिजरी मंथ, और फिर जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हिजरी ईयर, और यहाँ पे हम लोग साथ AH भी लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, और सेम वही जो है वो दोबारा से 14 टाइम हम लोग इक्वल को प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो इस्लामिक मंथ एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो इस्लामिक मंथ उसके अंदर जो है वो सेव करवा लेते हैं। इस्लामिक मंथ इक्वल टू यहाँ पे मुहर्रम, उसके बाद जो है वो सफ़र, उसके बाद जो है वो रब्बील अव्वल, उसके बाद जो है वो हम लोग रब्बील अव्वल, और नेक्स्ट हम लोग जो है वो रब्बील सानी, उसके बाद हम लोग जो है वो जुमादिल अव्वल कर लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे जुमादिल सानी, यहाँ पे डबल कोटेशन जो है वो स्टार्ट क्लोज करते। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे रजब कर लेते, और यहाँ पे शाबान, उसके बाद यहाँ पे रमज़ान, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग शवाल डबल कोटेशन, और उसके बाद जो है वो जुल्क़दा, उसके बाद जुल्हिज्जा। ठीक है, तो ये हम लोग ने जो है वो यहाँ पे मंथ टाइप कर लिए हैं। ये हम लोग इसको थोड़ा सा बैक कर लेंगे, तो नेक्स्ट हम और मौजूदा जो है वो मौजूदा महीना जो है वो पहले प्रिंट करवा लेते हैं। तो इस्लामिक मंथ्स हिजरी मंथ -1, ठीक है। तो हम लोग जो है वो मौजूदा मंथ यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, हम लोग इसे रन करवा लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो अगर हम लोग अभी रन करवाएंगे तो जाहिर बात है हम लोगों ने इसको फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ, तो ये रन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग इसे रन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। हम लोग इसे इसका नाम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। और अब हम लोग जो है वो इसे रन करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसे रन करते हैं, ये देखें हमारे पास इस्लामी तकवीम, और उसके बाद जो है वो मौजूदा महीना हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जुल्क़दा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट डेट जो है वो ऐड कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम लोग जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे 1 जो है इसको हम लोग ऐड करते हैं, इसमें 10 मुहर्रम आ जाता है, यौम अशूरा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है वो 3 यहाँ पे कॉमा ऐड करते हैं, और यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल आती है 3 को, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 9 डबल कोटेशन, और यहाँ पे रमज़ान आ जाएगा, रोज़े का आगाज़, और उसके बाद नेक्स्ट कॉमा, और यहाँ पे 10, और इसमें हम लोग जो है वो 1 शवाल लिख देते हैं, ईद उल फितर, और 12 कॉमा प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जुल्हिज्जा हम लोग जो है वो ईद उल अज़हा, ठीक है, ये हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो इफ कंडीशन दे देते हैं,
इफ और हिजरी मंथ, इसमें से कोई इम्पोर्टेंट मंथ जो है वो इम्पोर्टेंट डेट जो है, इम्पोर्टेंट डेट्स कोई भी मैच करती है तो प्रिंट करवा देंगे। महीने की अहम तारीख है, इस महीने की अहम तारीख है हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और इसको शो करवाने के लिए, मतलब मल्टीपल चीज़ें शो करवाने के लिए हम लोग यूज़ कर देंगे फॉर डेट इन इम्पोर्टेंट डेट्स, हिजरी मंथ, और यहाँ पे कॉलन और प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग जो है वो डेट है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है वो एक छोटा सा इस्लामिक कैलेंडर यहाँ पे डिज़ाइन किया है, इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो इस्लामिक जो तकवीम है, सबसे पहले जो हम लोगों ने ऊपर टाइटल लिखा हुआ है वो आ रहा है, और उसके बाद मौजूदा महीना हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मौजूदा महीना जो है इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी डेट जो है इंपॉर्टेंट डेट नहीं शो की है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी डेट जो है वो शो नहीं हो रही है। अब कैलेंडर को ऐड करके चेक करेंगे यहाँ पे। और अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है वो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कोड प्रोवाइड कर देता हूँ, जिनको आपने जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे ऐड करना है, जिनके अंदर एपीआईज का यूज भी यहाँ पे होगा करना है, इसको रन करना है और इनको चेक भी करना है साथ साथ, और ट्राई करनी है कि आप इसी तरह से कुछ अपने थ्रू जो है इसमें चीजें ऐड करें और उनको चेक करें। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क जो होगा हमारा डे 4 का, वो हमारे पास रमजान प्लानर जो है वो होगा। ठीक है, जिसमें आपने एक रमजान प्लानर यहाँ पे क्रिएट करना है। टास्क नंबर 2 कुरान स्टडी जो है वो टूल होगा, तो इसमें अगर आप जो है एपीआई जैसे किसी सूरत वगैरह की इन्फो वगैरह ऐड करना चाहते हैं, या फिर आपकी एपीआई या जैसे फाइल जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो आपने लाजमी इसके रिलेटेड क्वेश्चन करना है। हम लोग नेक्स्ट जो है वो इसको परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद आपने जो है वो अजान टाइमर क्रिएट करना है, एक बेसिक सा आइडिया जो है वो अजान टाइमर के, तो वो आपने क्रिएट करना है, जिसके अंदर आप इस वेबसाइट को एज एपीआई के तौर पे यूज कर सकते हैं, प्रेयर टाइम्स वगैरह, या फिर आप अपने टाइम जो है यहाँ पे अजान के तौर पे दे सकते हैं। इन टास्क को आपने यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करना है। इनमें जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह होगी या जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, इसमें अगर कोई क्वेश्चनिंग वगैरह होगी तो वो जरूर आपने डिस्कस करनी है, वो क्वेश्चन लाजमी करने। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करने की ट्राई करेंगे।